ये जो आप देख रहे हैं अपने पीछे, ये नकासू हैं। नकासू उसको कहते हैं जो इन्होंने हेडवर्क्स को बचाने के लिए, शहरों को बचाने के लिए बाईपास किया हुआ था पानी को, ताकि पानी का कुछ हिस्सा हम बाईपास करके निकाल सके। लेकिन अफसोस की बात है कि फ्लड को तो हर शख्स देखता है, लेकिन फ्लड की रीजन नहीं देखते कि ये जो नकासू हैं इनकी आप हालत देखें कि इनके हर साल बिल पास होते होंगे मेंटेनेंस के, लेकिन उसके बावजूद इनको कभी मेंटेन, इनको हाथ तक नहीं लगा। अंग्रेज दौर के बाद शायद आज इसको दिखाया जा रहा हो। इसी तरह गवर्नमेंट को ये चाहिए था कि कम से कम इन चीजों को तो खोलते। अभी ये जो आगे आप देख रहे हैं, इससे आगे बंद लगा हुआ है, और ये जो पानी को बाईपास करने के लिए बनाया गया था, इसके आगे बंद लगा हुआ है। वहां पे जो 72 लोग हैं उन्होंने बंद लगा के बंद कर दिया। अब इसी तरह यहाँ पे मेंटेनेंस नहीं है, ये इसके गेट नहीं चल रहे। ये सारा एरिया आप देख रहे हैं, ये पानी यहाँ तक आ गया। अगर ये खुले होते नकासू तो आज इतनी तबाही ना होती जितनी हो रही है। और इन नकासू की तबाही का जिम्मेदार हुकूमत में आप किसको ठहराते हैं? इन नकासू की तबाही का जो महकमा नहर है वो जिम्मेदार है, प्रोविंशियल गवर्नमेंट से जिम्मेदार है कि उन्हें चाहिए था कि इन्हें मेंटेन करते, यहाँ पे आके देखते। फ्लड का हमें पहले से पता था, लेकिन उसके बावजूद अफसोस की बात है कि किसी ने परवाह नहीं की। जब हम डूब गए तो फिर तालियां बजवाने के लिए आ गए यहाँ पे। मियां साहब, आप माशाल्लाह से लाखों पाकिस्तान के किसानों को रिप्रेजेंट करते हैं, जी, उनकी नुमाइंदगी करते हैं। आपने यकीनन नुकसान की असेसमेंट की होगी इतने सारे दिनों में कि हमें कितना नुकसान हुआ है, क्योंकि मैं कुछ लोगों से बात कर रहा था तो वो कहते हैं कि ट्रिलियंस ऑफ रुपीस का नुकसान है। आप रोशनी डालिए। सर बिल्कुल ऐसा ही है। हमारे अंदाजे के मुताबिक 10,000 अरब से जायद का नुकसान है। 1 एकड़ अगर तबाह होता है तो उस पे जो सिर्फ खर्च है, फसल का नहीं हम लगा रहे कि 2 लाख की होगी या 3 की होगी, 1 एकड़ का कम से कम 1 लाख रुपया तो गया। और अब जो पंजाब गवर्नमेंट 20,000 रुपए दे रही है, यकीन करें 20,000 में तो खेत से रेत नहीं उठेगी। 20,000 में हम क्या करेंगे? जो सिल्ट आ गई है। ओपन स्टेटमेंट दिया मियां साहब कि मैं 20,000 क्या 10,000 क्या, मैं 20 लाख दूंगी सबको। जी, तो क्या दिया गया है इस इलाके में? सर अभी तक तो असेसमेंट चल रही है, कमेटियां बनाई जा रही हैं, अभी कोई कुछ नहीं हुआ। अभी सिर्फ कमेटियां बनाई गई हैं। हमें ये बताया गया है कि उसमें मुख्तलिफ महकमों को डाला गया है, इसके अलावा अभी तक कोई कुछ नहीं हुआ। और पाकिस्तान में करंट आप फूड सेफ्टी, फूड सिक्योरिटी की सिचुएशन क्या देखते हैं? गंदम की आप जानते हैं कीमत बढ़ रही है, उसमें भी एक 144 भी लगा हुआ है, उस पर रोशनी डालिए। जी सर, देखिए, एक तो गंदम का 144 जो है वो हम तो उसे बिल्कुल नाजायज करार देते हैं कि जब आपने गंदम की हमें फिक्स प्राइस नहीं देनी, आप हमें कोई सब्सिडी नहीं दे रहे, कोई फैसिलिटेट नहीं कर रहे, तो फिर आप कैसे मजाज है कि हमारी गंदम को रोकें कि वो दूसरे शहरों में, दूसरे सूबों में न जाए? हम क्यों ना एक्सपोर्ट करें? अगर कोई इंडस्ट्रियलिस्ट है वो हर चीज अपनी एक्सपोर्ट करता है, उसको रिबेट मिलता है, और हमें जिले से बाहर नहीं ले जाने दिया जाता। ये खुला इक्तजाद है। दूसरे नंबर पे जो इस टाइम बाकी फसलों का है, तो इंतहाई मुश्किल हालात आने वाले हैं। सैलाब से हमारा चावल सबसे ज्यादा अफेक्ट हुआ है, गन्ने की फसल अफेक्ट हुई है, सब्जियां अफेक्ट हुई हैं, और ये चीजों के रेट ऊपर जाएंगे। और गंदम का जो ऊपर जा रहा है वो गवर्नमेंट की नाअहली की वजह से जा रहा है। क्या करना चाहिए किसानों को सपोर्ट करने के लिए मियां साहब? सर सबसे पहले तो इसका हमें अभी तक देखे, आपके इन्होंने एस्टीमेट ही नहीं बनाए, अभी तक कमेटियां बना रहे हैं। इसको फौरन करना चाहिए था। लोग वापस अपने घरों में जा रहे हैं, दोबारा घर खड़े कर रहे हैं, उन्होंने दोबारा बनाने हैं, गिर गए हैं। इसी तरह फसलों में सिल्ट आ गई है, उस सिल्ट को किस तरह निकालना है? वो बेआबाद हो गई है, रेत पे काश्त नहीं हो सकती कोई चीज। और जो कहा जा रहा है कि बहुत बड़ी तादाद में हुकूमत रिलीफ वर्क कर रही है, मेडिकल कैंप्स लगा रही है, राशन तकसीम कर रही है, क्या आप मुतमईन हैं उस रिलीफ वर्क से? सर देखिए, रिलीफ वर्क तो है, गवर्नमेंट का जो रिलीफ वर्क है वो तो बिल्कुल आटे में नमक के बराबर है, लेकिन इसमें प्राइवेट लोग भी बहुत सारे हैं, बहुत सारी एनजीओज काम कर रही हैं, हमारे भी लोग काम कर रहे हैं। लेकिन वो आप कह लें कि रिलीफ ऑपरेशन जो था उससे बाहर आके आगे जो उनकी बहाली का ऑपरेशन है वो अब स्टार्ट होना चाहिए था। रिलीफ तो खत्म हो गया, जो लोग डूबने थे, मरने थे, वो मर गए हैं, अब जो जिंदा है उनको बचा लिया जाए। मियां साहब, आप माशाल्लाह से एक बड़े खानदान से ताल्लुक रखते हैं, और आप जानते हैं कि सैलाब में सियासत का किरदार कितना बड़ा होता है। जब भी सैलाब आता है एक सियासी खेल शुरू हो जाता है, एक दूसरे के ऊपर इल्जामात और बयानबाजी का।
यहाँ पर पॉलिटिक्स की क्या सिचुएशन है, कितना असरअंदाज हो रहा है पॉलिटिक्स की यहाँ से आपका रिलीफ वर्क? सर देखिए, पॉलिटिक्स तो हर जगह असरअंदाज होती। जो पॉलिटिशियन है वो अपने बंस को भी बचवाते हैं, बहुत कुछ करते हैं, लेकिन हमारी गुजारिश ये है कि कम से कम किसानों को इंसान समझा जाए। उनका चाहे वो किसी भी एरिया के हों, जंग की बात करें, चिन्योट में इससे ज्यादा तबाही है, 10-10 फुट रेत आ गई है। और इसी तरह बाकी सारा जितना पूरा पंजाब है, आप कसूर, लाहौर, किसी भी साइड से देख लें, पूरा पंजाब और हिस्ट्री का सबसे बड़ा फ्लड आया है। लेकिन अभी तक ना वजीर आजम साहब कहीं नजर आए हैं, सिर्फ दौरे कर रहे हैं। इसी तरह मरियम साहब अभी दौरे कर रही हैं। कोई ऐलान करें, कुछ सामने आए, लोग घर में रहने के काबिल तो हो जाए। ऐलान तो वो बड़े बड़े कर रही हैं मियाँ साहब, 20-20 लाख रुपए देने की, पर 20,000 भी नहीं पहुंच रहे हैं। सर 20,000 छोड़े, 20 रुपए नहीं अभी तक किसी को मिले। ऐसे में क्या लाहेअमल आप इख्तियार करेंगे? ये जो लोग यहाँ पे इतनी बड़ी तादाद में उम्मीद लगाए बैठे हैं अपने रब में, अल्लाह में, क्योंकि और किसी में तो उम्मीद लगा नहीं सकते, इनका क्या मुस्तकबिल देख रहे हैं? सर मुस्तकबिल ये है कि इन लोगों के पास, जिनका सैलाब में सब कुछ बह गया है, उनके पास बिस्तर तक भी नहीं है। आप कैंप्स में, जिन जिन इलाकों में कैंप्स लगे हुए हैं, वहाँ जाके देख लें, खाली पड़े हैं और उनके पास कोई चीज़ नहीं, बेसरो सामानी का आलम है। गवर्नमेंट ने अगर कुछ करना है तो सामने आए, करे, शुरू करे, कहीं से भी करे। मियाँ साहब, मैं एक चीज़ से बड़ा हैरान हूँ, आपकी दावत पर मैं यहाँ आया हूँ, मैं देख रहा हूँ, अपने अपने पेशे की जिम्मेदारियों को समझते हुए यहाँ आया हूँ। अब बाकी मीडिया क्यों नहीं इस इशू को उठा रहा आपकी नज़र में? ये तो बहुत नेशनल लेवल का इशू है। ये किसान तो बड़े इंपॉर्टेंट है हमारी इकोनॉमी के लिए, मईशत की रीढ़ की हड्डी कहते हैं हम इन्हें। और इनका हाल देखकर मुझे हैरत इस बात पे हो रही है कि जो इदारे जिनका काम है इनकी आवाज बनना, वो इनकी आवाज क्यों नहीं बन रहे? ये बात इंतहाई परेशान को नहीं मियाँ साहब? बिल्कुल सर, ऐसा ही है। देखिए, जब कोई बंदा डूब रहा होता है तो उसको तो उस वक्त तो उसकी वीडियो बन जाती है, लेकिन अब चूंकि पानी चला गया है, बेसरो सामानी है, कोई इसमें किसी को अब कोई पॉइंट स्कोरिंग नहीं है, इसमें रेटिंग नहीं होनी। अब जो लोग आ रहे हैं वो ये देखने आ रहे हैं कि अब ये आप जिस तरह आए हैं कि ये लोग जो सैलाब के मांदे मारे हुए हैं, अब इनके हालात क्या हैं। और ये नहीं कोई देखने आता, सिर्फ उस वक्त आते हैं जब पानी चल रहा होता है, लोग बीच में डूब रहे होते हैं, और उस टाइम तो सारे चैनल्स आते हैं, हर कोई आता है, मीडिया आता है, सोशल मीडिया आता है, लेकिन बाद में कोई नहीं पूछता कि वो जिंदा बचे हैं जो पीछे जिंदा रहे। मियाँ साहब, हम आपके साथ थे, हैं और रहेंगे, अपने किसान भाइयों के साथ थे, हैं और रहेंगे, और मुझे मालूम है आगे भी कुछ जरूरी चीजें जो हमें दिखाना चाहते हैं। वक्त कम है तो चलते हैं उन जगहों की तरफ। आइए मेरे साथ। तो मियाँ उमैर साहब अब मुझे ले आए एक बंद के ऊपर। ये बंद आप देख सकते हैं कि जमीन से कितना ऊंचा है, और ये बंद हुकूमत ने नहीं बनाया है, किसी NGO ने नहीं बनाया है। इस इलाके के लोगों ने खुद मिलकर अपनी हिफाजत के लिए, अपनी जिंदगियों को बचाने के लिए बंद तामीर किया है, जिसके ऊपर हम इस वक्त खड़े हैं। इस बंद के बारे में मजीद मियाँ साहब आप बताइए। जी, ये कस्बा कबीरवाला तहसील का कस्बा बरबेगी है, और यहाँ पे जो बंद बनाया गया है, ये आप देख रहे हैं साथ साथ कितनी बड़ी आबादी है, और इस तमाम आबादी ने मिल के ये बंद बनाया है। और ये बिल्कुल पानी यहाँ तक इसके साथ लग गया था। अगर ये बंद ना होता तो ये तकरीबन 30-40 हज़ार की आबादी है जो खत्म हो जाती, सफा हस्ती से मिट जाती। ये बंद पक्के कैसे होंगे? वंस एंड फॉर ऑल इसका परमानेंट सोल्यूशन क्या है? सर, इसका परमानेंट सोल्यूशन ये है कि दरियाओं को खोला जाए, प्लस ये कि प्रॉपर फ्लड की प्लानिंग की जाए कि इस तरह की तबाहियां ना हो जिस तरह इस दफा हुई है। यहाँ के लोग हुकूमत से क्या इस वक्त डिमांड कर रहे हैं? आप क्या डिमांड कर रहे हैं? बिफोर आई लेट यू गो, मैं चाहूंगा कि आप मियाँ नवाज शरीफ, मियाँ शहबाज शरीफ, मरियम नवाज साहिबा, क्या डिमांड्स हैं आपकी, एक बार क्लियरली रख दें उनके सामने। सर, हमारी डिमांड ये है कि जो लोग सैलाब में डूबे हैं, जिनके घर तबाह हुए हैं, जिनके नुकसानात हुए हैं, वो उनको फौरन रिलीफ दिया जाए ताकि वो बहाल हो सके, वो अपने घरों में दोबारा घरों की तामीर कर सके। अगर 20 लाख रिलीफ नहीं मिल सकता तो कितने में काम चल जाएगा? सर, अगर घर का जो है, चले 20 लाख नहीं 10 लाख ही दें, कुछ दें तो सही ना, ताकि वो सर तो छुपाए ना कहीं। वो टेंट लेके बैठे हैं, अभी मैं आगे और इलाकों में भी आपको और टेंट के अंदर बताते हैं चारपाई भी नहीं है। जी, चारपाई भी नहीं है, बल्कि नीचे जो है वो पल्लियां, ये जो तूड़ी वाली होती हैं, वो बिछा के लेटे हुए हैं।